अगली खबर जयपुर सीरियल बम धमाके से जुड़ी हुई। 2008 के धमाके जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जयपुर सीरियल बम धमाकों से जुड़ी 4 अहम मामलों में विशेष अनुमति याचिकाएं एसएलपी यानी स्पेशल लिटिगेशन पिटीशन स्वीकार कर ली है और राजस्थान सरकार ने इन याचिकाओं के मुख्य अभियुक्तों सफुर रहमान अंसारी, शहबाज हुसैन और शहबाज अहमद शामिल हैं। उनके खिलाफ दाखिल की गई हैं। 2008 में जयपुर में भयानक घटना के दौरान इस बम विस्फोट में बम लगाने और उसे अंजाम देने में इन्होंने भूमिका निभाई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा राजस्थान की ओर से पेश हुए। तो आपको बताएं कि इनको 18 नवंबर 2019 को सजा हुई थी, दोषी ठहराया। 20 दिसंबर 2019 को भी सजा सुनाई गई। राजस्थान उच्च न्यायालय ने बाद में अंसारी और हुसैन को मामलों में बरी कर दिया। सोमू इस वक्त पर हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए। सोमू, एक बड़ा ब्लास्ट था 2008 का ब्लास्ट, जिसके घाव आज भी एक तरह से कहें कि जिंदा हैं जयपुर में, और उसकी जो ये जो आपको कहें कि जो रिजल्ट निकला, जिस तरह से अपराधी पकड़े जाने थे और दोषियों को कार्रवाई होनी थी, वो उस तरह से जयपुर वासी कभी संतुष्ट दिखाई नहीं दिए। और जब ये फैसला आया, उन्हें बरी किया गया इन दोषियों को, तो उसके बाद में सरकार ने ज़रूर कहा कि हम कोर्ट का रुख करेंगे और किसी ना किसी तरह से जुडिशियल रेमेडी ज़रूर लेंगे पीड़ितों के पक्ष में। अभी ये मामला कहाँ खड़ा है और आपकी क्या बात हो पाई जो एसएलपी जिन वकीलों ने लगाई है, और जो पीड़ित परिवार है उनका क्या कहना है इसको लेकर अभी? बिल्कुल, देखिए मनीष, इस पूरे मामले के दो पक्ष हैं। एक जो मानवीय पक्ष जो इस बम धमाके में हुआ, जिसमें लोगों की मौत हुई और उसके साथ साथ करीब 200 की संख्या में लोग जो है वो घायल हुए थे और बहुत बड़ा ब्लास्ट था वो। एक पहलू वो है और दूसरा इसका राजनीतिक पहलू है। तो पहले बात करते हैं कि जो मानवीय पक्ष है और अभी जो कोर्ट में लीगल स्थिति है। देखिए 2019 में इस मामले में 4 दोषियों को फांसी की सजा दी गई थी विशेष अदालत से, और उसके बाद 2023 के मार्च में एटीएस की थ्योरी को गलत बताते हुए हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया था और हाईकोर्ट ने उन सभी को उनकी जो सज़ा थी वो सज़ा रद्द कर दी थी। जाहिर तौर पे उसके बाद बहुत बड़ा बवाल हुआ था और जो पीड़ित परिवार थे सबसे पहले वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने एसएलपी लगाई थी और उनकी तरफ से जो अधिवक्ता हैं शिवमंगल शर्मा, उन्होंने पैरवी की थी। अब वे राज्य का भी पक्ष, राजस्थान स्टेट का भी पक्ष रख रहे हैं। बतौर अतिरिक्त महाधिवक्ता वो वहां पर पहुंचे हैं। उसके साथ साथ भारत के सॉलिसिटर जनरल ने भी इस मामले में पैरवी की है और सुप्रीम कोर्ट ने अब राजस्थान सरकार की उस याचिका को स्वीकार किया है जिसमें हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है, क्योंकि हाईकोर्ट ने एटीएस की जांच पर, एटीएस की थ्योरी पर कई सारे सवाल उठाए थे और उसके बाद जो उस मामले में निचली अदालत से दोषी पाए हुए लोग थे उनकी सजा रद्द करने का फरमान सुनाया था। तो उसके बाद से ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर इस मामले में दोषी कौन है, और उसके साथ साथ राजनीति भी तेज हो गई थी। आपको याद होगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह आरोप लगाया था कि उस वक्त की कांग्रेस सरकार जो कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में चल रही थी, उन्होंने हाईकोर्ट में बहुत मजबूती से पैरवी नहीं की। प्रधानमंत्री ने भी कई दफे अपनी रैलियों में इस बात का जिक्र किया था और भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व, उसने खूब सारे आंदोलन किए थे उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ। तब कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया था कि हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। 40 दिन के बाद एसएलपी जो है वो उस वक्त गहलोत सरकार ने लगाई थी और उस मामले की अब जो है पैरवी वो सॉलिसिटर जनरल और राज्य के जो अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं वे सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब हाईकोर्ट के खिलाफ जो राज्य सरकार गई है उसकी एसएलपी को स्वीकार किया गया है, वहां पर उस मामले की सुनवाई होगी और देखना कि राज्य सरकार की जो दलीलें हैं कि इन लोगों ने ही ये 4 जो आरोपी हैं इन्होंने बम ब्लास्ट में अपनी भूमिका निभाई थी। 8 जगह पर जो 2008 में ब्लास्ट हुए थे जयपुर में, उसमें इनकी भूमिका थी और एटीएस की जो जांच की थ्योरी है उसको क्या स्वीकार करती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई होती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि उस वक्त कई सारे आरोप दोनों तरफ से लगाए गए थे। तब कांग्रेस अपने पक्ष में ये दलील दे रही थी, अपने बचाव के पक्ष में, कि उस वक्त सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और जो एटीएस बनी उसने अपनी जांच बहुत पुख्ता तरीके से नहीं की, और वही भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात का आरोप लगा रहे थे कि कोर्ट में पैरवी नहीं हुई। लेकिन इन सब के बीच जो पीड़ित थे उनके जख्म जो है वो एक बार फिर से ताज़ा हुए थे। अब उनको थोड़ा सा सुकून जरूर मिला है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, अब स्टेट ने भी दरवाजा खटखटाया और अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की फिर से सुनवाई होगी। बिल्कुल, ये एक तरह से कहें कि जो सुप्रीम कोर्ट में अब फिर से इस वक्त की सुनवाई होगी। पिछली सरकार में राजनीतिक पहलू का आपने जिक्र किया, निश्चित रूप से तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार को काफ़ी
अब घेरा था बीजेपी ने, और अब सरकार बदल गई, राज बदल गया, तो उस हिसाब से अपनी सहूलियत से राजनीति होना लाजमी है इस पर सोमू। लेकिन फिलहाल जो अब बात करें हम लोग मानवीय पहलू की ज़्यादा, क्योंकि पीड़ितों को एक तरह से कहें कि पूरी तरह से न्याय अभी भी नहीं मिल पाया जयपुर बम ब्लास्ट के धमाकों के, उनके पक्ष का क्या कहना है, और उनकी लड़ाई अब वो कितने संतुष्ट हैं इससे कि जब अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है तो? बिल्कुल, देखिए वो काफ़ी संतुष्ट हैं, क्योंकि उनकी तरफ से, पीड़ितों की तरफ से जब एसएलपी दायर की गई थी, तो उस वक्त शिवमंगल शर्मा, जो कि अभी राजस्थान राज्य में राजस्थान की तरफ से, स्टेट की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने ही पैरवी की थी और अब वो राज्य की तरफ से भी पैरवी कर रहे हैं। तो पीड़ितों का विश्वास जो है अपने अधिवक्ता की ओर है, और वो जब स्टेट की तरफ से भी पैरवी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पीड़ितों को इस बात का विश्वास है कि उनके पक्ष में ये इस मामले की सुनवाई हो पाएगी, क्योंकि आखिर जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, जिनके परिजन इस पूरे मामले में घायल हुए, जो लोग घायल हुए हैं, उनको इस बात की तलाश है कि आखिर इस मामले में दोषी लोग कौन हैं, उसकी जांच स्पष्टता के साथ हो पाए। पहले वे मान रहे थे, जब निचली अदालत ने फांसी की सजा उन चारों आरोपियों को दी थी, उसके बाद उन्हें न्याय की आस जगी थी, लेकिन हाईकोर्ट में जिस तरह से मामले की सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने जिस तरह से एटीएस की पूरी थ्योरी को गलत बताया और ये कहा कि जो जांच अधिकारी हैं उन्हें कानून के बेसिक्स नहीं पता है, तो काफी गंभीर टिप्पणी जो है वो हाईकोर्ट ने की थी। उसके बाद एक अंधेरा सा छा गया था उन पीड़ितों के सामने, लेकिन अब वापस से वो उम्मीद जगी है। वो भी काफी संतुष्ट हैं अभी, क्योंकि जो उनके वकील थे वो राज्य के भी वकील हैं, उनके भी वकील हैं, तो जाहिर तौर पर उन्हें इस बात की उम्मीद है कि अब उन्हें न्याय मिल सकता है। बहुत शुक्रिया सोमू, तमाम जानकारी के लिए। आगे भी नज़र बनाए रखिएगा। बड़ा अहम कदम है अब सरकार की तरफ से पीड़ितों के लिए कि वो सुप्रीम कोर्ट गई है और एसएलपी वहाँ पर लगाई गई है। उम्मीद है कि बम धमाकों के पीड़ितों को जल्द न्याय मिलेगा।